आज हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। दैट्स व्हाई आई हैव चूज माय वर्ड्स केयरफुली और इसकी वजह से वीडियो लेट है। रजब भट्ट को इन सोशल एक्टिविस्ट से कोई जाती दुश्मनी है या जस्ट व्यूज का चक्कर है? इस कंट्रोवर्सी का स्टार्ट कहां से हुआ था? क्या स्ट्रॉन्ग उज़्मा इन एक्टिविस्ट की पार्टनर है? इस मदरसे वाली बाजी को रजब भट्ट के खिलाफ बोलने के लिए इन सोशल एक्टिविस्ट ने 15,000 दिए हैं और मदरसा फाउंडेशन 15 लाख रुपए मदरसे वाली बाजी या रजब भट्ट ने खाए हैं। और अब ये नंबर किसका लीक हो गया है? सबसे अहम बात, ये जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं जो रजब भट्ट के खिलाफ बनाते हैं, काले कपड़े की पहनते हैं, इसकी पिछली कौन सी पैरी क्या है और सडनली ये अब सब खामोश क्यों हो गए हैं? रजब भट्ट के खिलाफ इन सोशल एक्टिविस्ट्स की जाती दुश्मनी नहीं है, बल्कि ये दुश्मनी क्रिएट की गई है। और इस दुश्मनी का स्टार्ट तब हुआ था जब उज़्मा रजब भट्ट के घर गई, जिसमें मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि ये डिजिटल प्लस का एंकर दाऊद स्ट्रॉन्ग उज़्मा को इंटरव्यू देने के लिए टोच करता है। उज़्मा भी इन जैसी सोशल एक्टिविटीज है। इसका प्रूफ मैं आगे चल के देता हूँ। दैट्स व्हाई स्ट्रॉन्ग उज़्मा इंटरव्यू के लिए इजिली एग्री होगी और इंटरव्यू में रजब भट्ट पर बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए, जिसमें रजब भट्ट को बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ गया और रजब भट्ट औरतों की इज्जत नहीं करता। आंखों में आंसू थे वापसी के टाइम। मुझे जाना नहीं चाहिए था कि जब इंसान अमीर होता है तो वो इतना एटीट्यूड उसके अंदर आ जाता है। किस बात का? जिसमें रजब भट्ट ने उस वक्त कोई रिप्लाई नहीं दिया। बट मदरसा डोनेशन एक्सट्रोवर्टिस्ट को उज़्मा को ये सोशल एक्टिविस्ट अब दोबारा इन्वॉल्व कर रही हैं। जी मैं आउट ऑफ सिटी आई हुई हूँ। मैंने परसों शाम को आना, मैंने देखा, देख के मेरा खून खोल गया कि ये क्या बदतमीजी है। एक तो आपने ये की तो मेरा देखा कि कह रहा है जिस बंदे पे जाना था उसने 15,000 बंदे दे के स्पेशल प्रोग्राम किया है। वो बाजी सबसे पहले मेरे पास आई थी। रजब भट्ट ने अब उसका रिप्लाई दे दिया है, जिसमें रजब भट्ट ने जो चीजें बोली वर्ड टू वर्ड वो ही है जो आपको मैं 1 महीना पहले बता चुका हूँ। एक लेडीज थी, मैं उनका नाम लेना पसंद नहीं करता, वो आई आके उन्होंने कहा कि भाई मैंने ना आपका इंटरव्यू करना है। अच्छा, उन औरतों का इंटरव्यू कोई लेना देना नहीं है, उन औरतों का बहाना होता है, ठीक है। इंटरव्यू लेना है कि जी व्यूज आएंगे, रजब का और अम्मा का इंटरव्यू करेंगे, व्यूज आएंगे तो पैसे आएंगे। उनको शॉर्ट आउट दिया, उन्होंने कहा जी आप मुझे कैसे मिलेंगे दोबारा? मैंने कहा जी यहाँ मिलूंगा जैसे अभी मिला हूँ, क्योंकि ये मेरा घर है। इस बात को भी उन्होंने डबल मीनिंग में ले लिया कि जी अमीर हो गए हैं तो इतना क्या गरूर आ गया। अच्छा, मैं क्या कहता कि जी मैं आपको किसी कैफे में डेट पे मिलूंगा, ऐसे कहना थी ना, जैसे अभी मिला हूँ वैसे फिर मिलूंगा दोबारा। ये मेरा घर है, आपको मेरे घर का पता लग गया, मतलब आपको मेरा पता लग गया। उन्होंने क्या किया, अपना व्लॉग कंप्लीट किया। अपना व्लॉग कंप्लीट करते हुए उन्होंने घर जाकर कहा कि जी वो लोग बड़े अच्छे से मिले हैं और रजब भाई ने कहा है मुहर्रम सफर के बाद मुझे टाइम देंगे। अब 2 से 3 हफ्ते गुजरते हैं, इस बात को उनको ख्याल आता है कि जी नहीं मैं तो सही से फेमस नहीं हुई। उन्होंने 2-3 जगह पे इंटरव्यू दे दिए। वो मैडम का नाम है जी स्ट्रॉन्ग उज़्मा है कि मैं वहां से जब निकली हूं तो मेरा दिल फट रहा था, मैं तो रो रही थी कि मैं यहाँ पर क्यों गई। नहीं मुझे तो दुआएं देती निकली, खुश निकली यहाँ से वो। आपको दुआएं देती निकली है, मेरा माथा चूम के निकली है, ठीक है। अच्छा, आपका बहुत अच्छा लगा। कहती है मैं सारे रास्ते रोती रही। अगर आप रोते रहे थे तो आप व्लॉग ही अपलोड ना करते, आपने मेरा व्लॉग क्यों अपलोड किया? ऑन दी अदर हैंड, आपने 1 महीना पहले जब स्ट्रॉन्ग उज़्मा रजब भट्ट के खिलाफ इंटरव्यू दिया, तब रजब फैमिली के फैंस ने उज़्मा डिजिटल प्लस के एंकर दाऊद को बहुत ज्यादा हिंट दी थी। इसके बाद स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने 3 वीडियोस डाल के अपनी खुनस पूरी कर ली। बहुत से लोगों को पता लगा होगा कि वीडियो खत्म होगी। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने तो अपनी खुनस निकाल ली थी। तो डिजिटल प्लस के एंकर का बदला पूरा नहीं हुआ था, तो ये डिजिटल प्लस का एंकर दाऊद मदरसा वाली बाजी का इंटरव्यू करता है। बाजी सबसे पहले मेरे पास आई थी। मुझे 7 महीने पहले वो मेरे पास आई थी और उन्होंने आके कहा था कि इस तरह से ना मैंने इनको अपने घर के मदरसे की वीडियो बनाने को कहा था। इसको रजब भट्ट ने अपनी वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं मदरसा बनाने में आपकी मदद करूंगा। अब इन सोशल एक्टिविस्ट की अपनी फैंस बेस नहीं है, तो ये इंटरव्यू वायरल नहीं हुआ। दाऊद ने मुदस्सर जट की मुदस्सर की बातें चैनल से कहा आप भी इंटरव्यू करें। जी वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले वो प्रोग्राम आपने किया और मुझे आपने बताया मुदस्सिर भाई ये एक मां जी हैं, और मुदस्सर वाला भी इंटरव्यू वायरल हो जाता है। इस वक्त रजब भट्ट अपनी वीडियो में लानत भेजते हैं। ये बीबी है जी, और ये बंदा है जो उसका इंटरव्यू ले रहा है। ये बीबी आप लोगों को याद है ना? भाई साहब जी ये वही हिजाब है और ये बंदा है। चेक करो जरा, इसकी शक्ल पे लान पड़ी हुई है। 15,000 रुपया देके उसका इंटरव्यू किया इसने, देखो जरा। फिर एक और चैनल है डिजिटल रंग, उससे भी मुदस्सिर बाजी का इंटरव्यू करवाते हैं, सिर्फ अपनी बात को ऑथेंटिक बनाने के लिए, जिसे और तो कुछ भी नहीं हुआ। बट इस चीज का आइडिया हो गया है, ये सब एक ही है। ये अपने मिशन में कामयाब होगी, यानी रजब भट्ट से रिस्पॉन्स आ गया। इसमें रजब भट्ट ने गुस्से में और मोशन में बहुत सी बातें की। एक लेडीज आई, 7 उनके बच्चे थे, निकाह उन्होंने किया हुआ। उन्होंने कहा जी मैंने मदरसा बनाना है, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। मैंने कहा आपकी मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, बताएं बताएं, हुक्म करें। मैं व्लॉग अपना कर रहा था, मैंने उनको व्लॉग में लिया, आप लोगों ने व्लॉग देखा। मैंने कहा कि जी हमारी बहन आई है, इन्होंने कहा जी ये मदरसा बनाना चाहती है, इनका जो घर है वो ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है 3 मंजिला। अब ये चाह रही है कि जी ग्राउंड फ्लोर उसका रेडी करवा दे ताकि ये वहां पर मदरसा बना सके। मैंने सलमान का अकाउंट आप लोगों को बताया और कहा कि जी यहाँ पर जो आप लोग कंट्रीब्यूट करना चाहें कर सकते हैं। 50,000 रुपया मैंने और गदल ने ऑलरेडी बीच में डाल दिया। आप लोगों ने कुछ डाले पैसे, 5-6 लाख रुपया आपकी तरफ से आया, टोटल हो गया 6 लाख रुपया। मैं उनका घर विजिट किया, मैंने कहा जी ठीक है हाँ काम तो होने वाला है। मैंने उसका कहा जी 6 लाख रुपया आया टोटल, ठीक है टोटल 6 लाख रुपया आया है। मैं आपको अपने आप का जो बंदा है ना जिसने सारा लेबर वाला काम करना है, ठेकेदार, उन्होंने कहा हमारा अपना ठेकेदार है जिसने घर बनाया। मैं कहा उसको भेज दें, मैं उसको पैसे देता रहूंगा और काम चलता रहे। ये देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है, मदरसा। सबसे पहले दिया 1000 रुपया, ठीक है, किस लिए दिया था? सेफ्टी गिल्स के लिए, ठीक है। उसके बाद दिया 1 लाख रुपया,
फिर दिया 52,000 रुपया 52, फिर दिया 70,000, फिर दिया 65,000, और हर बार कौन लेके गया? इनका बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेटा इसका, मेरे घर के करीबी इसका घर था। जब टोटल पैसे कितने चले गए सिर्फ? टोटल कितने चले गए? 152, 100 कंप्लीट, 24, 25, 70,000 और 65,000, 4,05,000, 4,10,000 रुपए को चला गया ना। तो मैंने ना ऐसे ही मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार गाड़ी स्टार्ट कर, आगरा देखते हैं मदरसे का काम कितना हो गया। ठीक है, हम गए वहां पर मदरसे का काम देखने, दिन दिहाड़े का टाइम था। ये हमें मिले, मैंने देखा दरवाजे लग गए, सेफ्टी ग्रिल्स लग गई, पेंट हो रहा था, उसके अलावा बिजली का काम हो रहा था, ठीक है, और मतलब 2 नीचे टाइले शाइले वाला काम हो रहा था। जो ग्राउंड फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर वो ऑलमोस्ट रेडी होने के करीब इतना था। हो गया था कि बच्चों को बिठा इतना हो चुका था कि आप लेडीज को बिठा के कुरान पाक स्टार्ट करवा सकती थी, क्योंकि मुझे तो कहा भी ये गया था ना, मैंने लड़कियों को कुरान पाक पढ़ाना है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मैंने उनको रिहाइश देनी है, जो बाहर से आया करेंगे वो यहाँ पर रहे, और ग्राउंड फ्लोर पर मैंने कुरान पाक पढ़ाना, मदरसा बनाना है। मैंने इनसे कहा आपके घर का काम ऑलमोस्ट इतना हो चुका हुआ है कि आप बच्चों को बिठा सकती हैं, तो आप ऐसा करें, आप बिठाना स्टार्ट करें, ठीक है, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि हाँ भाई ये आपने पैसे भेजे थे ना, जो 6 लाख रुपया, 5 लाख आप लोगों ने भेजा, लाख मेरी बहन का था, 6 लाख रुपया जो हमारा इकट्ठा हुआ था वो देखो यहाँ लगा, ठीक है। तो ना आए बाएं शाएं करना स्टार्ट कर दिया, नहीं भाई मैं ऐसे कैसे बिठा सकती हूँ, यहाँ पर ऊपर वाला पोर्शन भी आप मुझे रेडी करवा के दें, तो फिर मैं बच्चियों को बिठा सकती हूँ ना, जिनको मैं रिहाइश भी साथ दूंगी। अब मैं मतलब दुनिया फिरा हूँ, घाट का पानी पिया मैंने, मोची द्वारा मैं फिरा हूँ, अंदरून लाहौर का मैं तराशा बनता हूँ। मुझे ना उसकी बात में 2 नंबरी नजर आई। मैंने कहा जी आप क्या कह रही हैं, आपका ग्राउंड फ्लोर रेडी है, एटलीस्ट चलो आउटसाइडर नहीं तो जो आपके करीब के बच्चे हैं उनको तो पढ़ाना स्टार्ट करें। मैं व्लॉग तो करूँ, लोगों को दिखाऊं तो सही, जिन्होंने 5 लाख रुपया भेजा उनको दिखाऊं तो सही, यहाँ पर पैसे लगे भी आपके। जी इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह मैं जल्दी इसके ऊपर काम स्टार्ट करती हूँ। मैं अच्छा चलो ठीक है, ओके। मैं बाहर निकला हूँ, उनकी गली की कॉर्नर में मुझे एक बंदे ने पकड़ लिया, मतलब मैंने खुद रोका। मैं कहा जी वो जो घर है उसका क्या हिसाब है, वहाँ का शौहर कौन है, उस घर का बंदा कौन है, ठीक है, और मदरसा बनाने की सोच रही है। उन्होंने कहा जी शौहर तो छोड़ गया हुआ है। अच्छा एक बात क्लियर कर रहा हूँ कि मैंने पहले सोचा था कि मैं इस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन अब 4 महीने के बाद आज उस बीबी ने इंटरव्यू दिया है, तो मैं अपनी इज्जत को क्लियर करते हुए अपनी सफाई दे रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे कोई परवाह नहीं, को बीबी आया क्या, उसने मुझे बंदे ने बताया कि जी इसका शौहर तो छोड़ गया हुआ है, ये तो फ्रॉडन है। मैं कहा जी फ्रॉडन है मतलब? कहता है ये जो ठेकेदार है और ये जो बीबी है इन्होंने मिलके ये घर जो छता, ठीक है, बंदा इसका इसी वजह से इसको छोड़ गया हुआ है, और केड़ा मदरसा एहतियाब में कभी नमाज पढ़ती नहीं देखी। मैंने क्या, मैंने इसको पैसे देना बंद कर दिए, 4 लाख दे दिया, 4 लाख से ऊपर ही 1.5-2 लाख रुपया था बकाया इसका, जो कि अलग ही अकाउंट में सलमान के पास, मैंने पैसे को नहीं किए। मैंने क्या किया, वो 2 बच्चियों की शादी थी, मैंने वहां पर फ्रिज, ओवन और LCD भिजवा दी, और ये बंदा जो उसका इंटरव्यू ले रहा है, ये बीबी आप लोगों को याद है भाई साहब जी, ये वही हिजाब है, और ये बंदा है, चेक करो जरा इसकी शक्ल पे लान पड़ी हुई है, 15,000 रुपया देके उसका इंटरव्यू किया इसने, देखो जरा। खैर इनसे अपना मकसद पूरा हो गया, इनको कंटेंट मिल गया, फिर इन्होंने एक दूसरे का इंटरव्यू करके 10-12 वीडियोस डाल, बात इधर खत्म नहीं होती। उसके बाद ये फिर और अपने जैसे उठा लाते हैं। इसका नंबर गलती से रजब भट्ट के व्लॉग्स में लीक हो जाता है, जो कि एडिटर की गलती थी। मुझे सारी समझ आई ना, तो मैंने कहा यार मुझसे रजब का सब लोग नंबर क्यों मांग रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से मुझे कॉल्स आ रही हैं कि रजब का नंबर दे दो, आप रजब के क्या लगते हो। एक बंदा कहता है रजब दे बहनोई हो तुसी, कि वो डैशबोर्ड पे या पता नहीं नीचे कहीं पे ना कोई मोबाइल पड़ा हुआ था। अब वो व्लॉग ऐसे कर रहा है जना पीछे मोबाइल नज़र आ रहा है, पीछे मेरा नंबर चल रहा है, मेरी कॉल जा रही है। तो मुझे 2 दिन कॉल्स आती रही इस बंदे से। मैंने कहा मैं कर ये री एडिट करवाओ। मुझे ये बताएं, रजब भट्ट एक यूट्यूबर स्टार है, ऐसे एडिटिंग की गलतियां हो सकती हैं, आप लोग तो प्रोफेशनल्स हैं ना कि जैस कैश के स्पेलिंग सही से लिख लेते। और मुझे ये बताएं कि आप खुद को सोशल एक्टिविटीज कहते हैं। पाकिस्तान में आए रोज महंगाई से कोई ना कोई मर रहा है, और इतनी इंपॉर्टेंट स्टोरीज को छोड़ के एक यूट्यूब स्टार के पीछे पड़े हैं। इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में दें। आते हैं उस पॉइंट पर, जब भी रजब भट्ट के खिलाफ इंटरव्यू बनाते हैं तो ये काले कपड़े क्यों पहनते हैं। उसकी वजह ये है कि रजब भट्ट शिया सेक्ट से ताल्लुक रखते हैं, मोस्टली फैन फॉलोइंग शिया लोग हैं, तो ये रजब भट्ट के फैन सेम तरीक यानी ब्लैक कपड़े पहनते हैं। असली अब हम आ जाते हैं मदरसे वाली बाजी पर। आपको मैं एक पैसे की डिटेल बताऊंगा। ये मदरसे वाली बाजी मदरसा डोनेशन के पैसे कहाँ लगाए। तो मदरसे वाली बाजी रजब भट्ट पर इल्जाम लगा रही थी। रजब भट्ट ने 6 लाख की डोनेशन में से जस्ट 2.5 लाख दिए हैं, बट आप गौर से सुने तो रजब भट्ट के रिस्पॉन्स से तो ये पहले की वीडियो है। बोल रही है 2.5 लाख के अलावा जो ठेकेदार को पैसे दिए हैं वो अलग थे, सबने लगाए। सबूत है मेरे पास, 2.65 मेरे पास लग गया, चीजें नीचे उसकी मजदूरी है ठेकेदार की, बोला था। और इस बेचारी ने ठेकेदार को जाकर अकेले ढूंढा। मैं लेबर अकेली औरत कहाँ से ढूंढूं। हम लोगों ने कोशिश की, एक ठेकेदार ढूंढा, उनको लेकर सुबह 10 बजे का टाइम दिया, हम 10 बजे मेरा बेटा लेकर उनको वहाँ चला गया। रजब भट्ट की वीडियो के बाद ये बोलती है कि ठेकेदार मेरा शोहर है। ने एक बापर्दा औरत के ऊपर ये तोहमत लगा दी कि वो फ्रॉडन है और ठेकेदार के साथ मिलके वो काम कर रही है। वो ठेकेदार ही मेरा शोहर है। क्यों? क्योंकि मैं अपने घर में किसी नामहरम को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि वो मेरे घर। प्रोसेस के 3 झूठ। फर्स्ट झूठ कि मैंने ठेकेदार को पैसे दिए हैं, वैसे इसी का शोहर ने खाए हैं। दूसरा कि इसको ठेकेदार ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी। तीसरा झूठ, अगर ये आपका शोहर है, बगैर महरम रजब भट्ट के घर
किताब क्या लेने गई थी, बोहर को बेचती ना। इसका असली चेहरा ये है कि सोशल एक्सीडेंट के महर ने जो इनको घर आने दिया। हैरत की बात ये है कि इसका ठेकेदार शोहर अभी तक सामने ही नहीं आया। मदरसा वाली बाजी ने रिलीजन का सहारा लेकर इन सोशल एक्टिविस्ट को भी उल्लू बनाया। एक तो अपना और एक अपने शोहर ठेकेदार का डोनेशन नंबर लगवा दिया। इन सोशल एक्टिविस्ट के जरिए रजब भट्ट पर डोनेशन की रकम खाने का इल्जाम लगा दिया। लोगों की सिम्पति भी गेम कर दी। मुदस्सिर जट ने कहा था कि गलत बंदे से पंगा ले लिया है, तो अब ये सब चुप क्यों हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि मदरसे वाली बाजी ने इन सब को बेवकूफ बनाया और ये अपने व्यूज के लिए बन भी गए। जब इनको एहसास हो गया, इन्होंने अपने सेकंड इंटरव्यू में डिस्क्लेमर लगा दिया, इस मदरसे वाली बाजी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जो इल्जाम इन्होंने लगाए हैं अगर ये प्रूव ना करते तो रजब भट्ट इनके खिलाफ केस भी कर सकते थे, जिस पर इनको लेने के देने पड़ सकते थे। आप लोग कमेंट्स में बताएं को मेरा रेफरेंस कैसा लगा। आप लोगों के इसी तरह के चटपटे से सोशल मीडिया के ट्रेंड से अपडेट रहना अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब पार्ट ऑफ द टाइम्स व्लॉग्स। मैं मिलता हूँ आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।